नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपडेट जीके फॉर यू पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं उत्तर का पर्वतीय प्रदेश यानी कि भारत का भौतिक विभाजन में आज का दूसरा पार्ट है, उसमें उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। इससे पहले हमने भारत का भौतिक विभाजन में प्राकृतिक प्रदेश के बारे में डिस्कस किया था कल के वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं वीडियो को। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें जिससे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और अगर आपने पहले से चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चलिए आज हम शुरू करते हैं उत्तर का पर्वतीय प्रदेश यानी कि भारत में जो है भारत के भौतिक विभाजन में उत्तर का पर्वतीय प्रदेश के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर कुछ नोट्स हैं, पहले हम उनको देख लेते हैं, फिर उसी के साथ आधार पर कुछ क्वेश्चंस जो बनते हैं उनको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ नोट्स हैं, चलिए शुरू करते हैं। भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट की दृष्टिकोण से नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है। ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी तक फैली हैं। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। हिमालय लगभग 2500 किलोमीटर की लंबाई, औसत चौड़ाई लगभग 240 किलोमीटर में फैलकर अर्धवृत्त का निर्माण करती है। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर एवं अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। भारत के प्रमुख हिमालयी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा हैं। ये भी क्वेश्चन कभी बन सकता है कि हिमालय में कौन कौन से राज्य हमारे लगते हैं। इनके अलावा असम और पश्चिमी बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र भी इनके अंतर्गत आते हैं। हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। हिमालय को निर्माण की आयु के आधार एवं वलयों की तीव्रता के आधार पर 4 समांतर संरचनात्मक क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। तो यहाँ पर 4 भागों में बांटा गया है और ये चीज़ भी आपको मैच करने के लिए भी पूछा जाता है। तो यहाँ पर पहला भाग है हिमालय का ट्रांस हिमालय, तिब्बत का क्षेत्र है। बृहद हिमालय, महान हिमालय का क्षेत्र है। तीसरा लघु हिमालय, मध्य हिमालय का क्षेत्र है। चौथा वाह्य उप हिमालय यानी शिवालिक का क्षेत्र है। हिमालय का उपयुक्त अनुदैर्ध्य विभाजन उत्तर से लेकर दक्षिण क्रम में है। तो ये लॉन्गिट्यूड में है, जो है उत्तर से लेकर के दक्षिण में अगर हम विभाजन करेंगे तो हिमालय 4 भागों में विभाजित है। ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, वाह्य एवं उप हिमालय। तो यहाँ पर देखिए कुछ क्रम इस तरह से है। ट्रांस हिमालय का अंतिम रूप से उत्थान क्रिटेशियस टर्शियरी काल तक हुआ था। इस प्रकार यह हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी है। हिमालय की अन्य श्रेणियों का उत्थान टर्शियरी काल के विभिन्न युगों में हुआ है, जिनमें बृहद हिमालय या महान हिमालय हिमालय की दूसरी प्राचीन श्रेणी है, जिसका निर्माण ओलिगोसीन युग यानी कि 2500 से लेकर 40 मिलियन वर्ष पूर्व में हुआ है। ओलिगोसीन युग में हिमालय की जो दूसरी श्रेणी है। उसके पश्चात लघु हिमालय श्रेणी का निर्माण मध्य मायोसीन युग लगभग 14 मिलियन वर्ष पूर्व में हुआ है। लघु हिमालय का निर्माण जो है मध्य मायोसीन युग में हुआ है, 1400 मिलियन वर्ष पूर्व में हुआ है। तथा शिवालिक सबसे नवीनतम श्रेणी का निर्माण प्लायोसीन युग में यानी कि 5 से लेकर 1.7 मिलियन वर्ष पूर्व में हुआ है। इसको मैचिंग में भी क्वेश्चंस बन के आ सकते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। हिमालय के उत्तर भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है, जिससे लगभग 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर मौजूद हैं। इस तरह से हमारा हिमालय पर्वत देखिए बना हुआ है, जो कि लद्दाख जम्मू कश्मीर से शुरू होता है और दक्षिण पूर्वी भारत तक पूरा है कवर किया हुआ भाग है। अब यहाँ पर महान हिमालय स्थित एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। जो सबसे ऊंची चोटी है विश्व की, ये हमारा महान हिमालय के भाग में पड़ती है। यह नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। कंचनजंगा हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है।
यह पूर्व में तीस्ता नदी और पश्चिम में तामुर नदी के बीच में स्थित है। कंचनजंगा पूर्वी नेपाल और भारत के सिक्किम राज्य के बीच में स्थित है। अन्नपूर्णा चोटी की स्थिति उत्तर मध्य नेपाल में है। धौलागिरी चोटी भी नेपाल के मध्य में स्थित है। महान हिमालय के वलय की प्रकृति असममित है। हिमालय के इस भाग का क्रोड ग्रेनाइट का बना हुआ है, यानी कि हिमालय जो वलय हिमालय है ये ग्रेनाइट क्रोड ग्रेनाइट से बना हुआ है। यह श्रृंखला हिमालय बर्फ से ढकी रहती है। इसमें बहुत सी हिमानियों का प्रवाह होता है। बहुत सी हिमानियों का मतलब नदियों का प्रवाह होता है, इसलिए हिमालय से निकलने वाली सतत नदियाँ सतत वाहिनी हैं। महान हिमालय के दक्षिण में स्थित श्रृंखलाओं को लघु हिमालय एवं मध्य हिमालय कहा जाता है। इसका निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़न तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। इनकी ऊंचाई 3700 मीटर से लेकर के 4500 मीटर के बीच में है तथा 60 से लेकर के 80 किलोमीटर चौड़ा है। मध्य हिमालय में पीर पांजाल श्रृंखला सबसे लंबी श्रृंखला पाई जाती है। धौलाधार या एवं महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण है। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगला एवं कुल्लू की घाटियां स्थित है। तो कहाँ पर है? धौलाधार श्रेणी में या फिर महाभारत की श्रृंखला में स्थित है। कौन सी? कश्मीर की घाटी और हिमाचल की कांगड़ा और कुल्लू की घाटी स्थित है। नेक्स्ट है हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। इनकी चौड़ाई 10 से लेकर 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई 900 से लेकर 1100 मीटर के बीच में है। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी है। निम्न हिमालय यानी कि लघु हिमालय तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ पर पाई जाती है? निम्न हिमालय या शिवालिक हिमाचल। निम्न हिमाचल या शिवालिक के बीच में लंबवत घाटी जो पाई जाती है उसे दून नाम से जानते हैं। कुछ प्रसिद्ध दून हैं जिसको कहते हैं देहरादून और कोटली दून। ये दून प्रसिद्ध हैं, देहरादून, कोटली दून एवं पाटली दून। 3 तरह हैं, कोटली दून, पाटली दून और देहरादून प्रसिद्ध है। शिवालिक क्षेत्र में गिरिपद यानी फुट हिल्स, गिरिपद क्षेत्र में पश्चिम में सिंधु से पूर्व में तीस्ता के बीच में फैले समतल मैदान को भाभर कहा जाता है। यानी कि सिंधु नदी से लेकर के तीस्ता नदी तक के बीच में जो भी मैदान फैला हुआ है इसे भाभर का मैदान भी कहते हैं। यह सामान्यतः 8 से लेकर के 16 किलोमीटर चौड़ी हिमालयी नदियों द्वारा अचानक ढाल भंग होने के कारण शिवालिक अग्र श्रेणी क्षेत्र में की गई कंकड़ एवं बजरी के जमाव से निर्मित मेखला है, जिसको हम आज के टाइम पे भाभर कहते हैं। कंकड़ और बाजरी की सरंध्रता इतनी अधिक होती है कि समूची नदी इसमें लुप्त हो जाती है और धरातल पर केवल सूखी घाटी ही दिखाई पड़ती है। भाभर मैदान की चौड़ाई पूर्व में कम और पश्चिम भाग में अधिक पाई जाती है। भाभर के दक्षिण में 15 से लेकर 30 किलोमीटर तक चौड़ा दलदली क्षेत्र फैला हुआ है, जिसे तराई क्षेत्र कहते हैं। महान हिमालय के उत्तर में ट्रांस हिमालय स्थित है। पामीर की गांठ तिब्बत ट्रांस हिमालय में ही स्थित है। पामीर की गांठ तिब्बत एवं ट्रांस हिमालय के बीच में स्थित है। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियाँ ट्रांस हिमालय का ही भाग है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि ये कौन से हिमालय का भाग है। तो कौन कौन से हैं? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियाँ जो हैं ट्रांस हिमालय का ही भाग हैं। हिंदू धर्म का पवित्र कैलाश पर्वत ट्रांस हिमालय पर्वतमाला के पश्चिमी हिस्से में स्थित है। हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया गया है। इन वर्गीकरण को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया गया है। उदाहरण के लिए सतलज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय कहा जाता है। पंजाब हिमालय कहाँ पर है हमारा? सतलज नदी से लेकर के सिंधु नदी के बीच का जो भी भाग है उसको पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय नाम के से भी जाना जाता है। सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय भी कहा जाता है।
एवं काली तथा तीस्ता नदी के बीच स्थित हिमालय के भाग को नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं। तीस्ता एवं दिहांग नदियों के बीच स्थित हिमालय को असम हिमालय के नाम से जानते हैं। तो 4 हिमालय के नाम कौन कौन से हैं? पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। 4 अलग अलग हैं जो कि नदियों के आधार पर इनका विभाजन किया गया है। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की सबसे पूर्ववर्ती सीमा बनाती है। दिहांग महाखट यानी कि गौज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती हैं। कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं जो हमारे भारत के पूर्वी भाग पर हैं? पूर्वी हिमालय की पहाड़ियाँ अधिकतर समानांतर श्रेणियों एवं घाटियों के रूप में फैली हैं। पूर्वांचल में पटकाई, नागा, मिजो, मणिपुर पहाड़ियाँ शामिल हैं। तो यह भी हम उत्तर से दक्षिण में अगर देखें तो पटकाई पहाड़ी, नागा पहाड़ी, मिजो पहाड़ी और मणिपुर पहाड़ी शामिल है। तो ये उत्तर से दक्षिण में, इस तरह से इसका क्रम भी हम लगा सकते हैं। इसी में नेक्स्ट पार्ट है, भारत के लिए हिमालय का बड़ा महत्व है। यदि हिमालय पर्वत श्रेणियाँ नहीं होती तो भारत के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता। सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता तथा मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। हिमालय पर्वत मानसून पर्वतों को रोककर उपमहाद्वीप में वर्षा का कारण बनता है। साथ ही हिमालय क्षेत्र से प्रभावित होने वाली सिंधु गंगा एवं उनकी सहायक नदियां अपर्दन एवं निक्षेपण के द्वारा जलोढ़ मैदान का निर्माण करती हैं। अटल टनल जो कि हाल ही में बनाया गया है, अटल टनल जो है 9.2 किलोमीटर लंबी टनल, अटल टनल हिमालय के पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला में स्थित है। पूरे वर्ष मनाली में लौह स्पीति घाटी से जोड़कर रखती है। इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया था तथा यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वर्ष 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस टनल की पहुंच सड़क की आधारशिला रखी थी। 3 अक्टूबर 2020 को रोहतांग हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अटल टनल का उद्घाटन किया है। हिमालय के कुछ अनुदैर्ध्य क्रम हैं, उसको भी हम देख लेते हैं। हिमालय के कई अनुदैर्ध्य क्रम हैं जैसे कि ट्रस्ट एवं भ्रंश दरार यानी फॉल्ट पाए जाते हैं। दक्षिण से उत्तर बढ़ने पर मेन फ्रंटल थ्रस्ट मिलता है हमें, और MFT एवं MBT मेन बाउंड्री फॉल्ट जो है कि मध्य उप हिमालय शिवालिक का विस्तार है। MBT एवं MCT यानी कि मेन सेंट्रल ट्रस्ट के मध्य में लघु हिमालय का विस्तार है। इसके ऊपर बृहद हिमालय जिसे CCZ यानी सेंट्रल क्रिस्टलाइन जोन भी कहा जाता है का विस्तार है। MCT के ऊपर HHC हायर हिमालयन क्रिस्टलाइन स्थित है। हिमालय तिब्बत हिमालय तेथेसियन के मध्य में स्थित है। इसे उत्तर में सिंधु सांगपू सिचर क्षेत्र भी में अवस्थित है। ITSZ के उत्तर में हिमाचल ट्रांस हिमालय है। इन उपक्रम क्षेत्र की अवस्थिति एवं हिमालय भौगोलिक संरचना के कारण यह भारत का सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र बन जाता है। इन क्षेत्र में प्लेटों के संचालन के कारण यह भूकंप प्रवण क्षेत्र है। चलिए आज हम इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न भी देख लेते हैं जो कि हमारे इस तरह से प्रश्न है। चलिए